दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेत योनि पर, जहां पर हम लेकर आते हैं हॉरर स्टोरीज़। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिना किसी देरी के हम आज की हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं। एक लड़की अपनी माँ के साथ किराए के मकान में रहती थी। दोनों बहुत ज़्यादा गरीब थे। जैसे तैसे लड़की ट्यूशन पढ़ाकर अपना पेट पालती थी। माँ को कैंसर की बीमारी थी, जिसके कारण उन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी जीविका चला रहे थे। बहुत मुश्किलों के बाद लड़की को एक स्कूल में एज अ टीचर अपॉइंट किया गया। वो स्कूल बॉयज़ स्कूल था, जिसके कारण उस लड़की को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती थी। अक्सर क्लास में बच्चे उसे बहुत तंग किया करते थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, लेकिन पैसों की इतनी कमी थी कि जिसके कारण उसे वहाँ काम करना पड़ता था। एक बार तो हद हो गई जब किसी लड़के ने उन्हें एक स्कूल के स्टोर रूम में बाहर से बंद कर दिया। बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी। बहुत ज़्यादा घुटन होने के कारण वो वहीं बेहोश हो गई। रात भर घर नहीं आने के कारण माँ बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई। अगली सुबह स्कूल के स्टोर रूम खुलने पर उसे प्रिंसिपल ने वहाँ बेहोश पाया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और होश में आते ही उससे पूछा गया उसे क्या हुआ था। उसने बताया किसी ने उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। वो बहुत ज़्यादा अंदर से घबरा चुकी थी, इसलिए उसने स्कूल की नौकरी छोड़ दी। और स्कूल की नौकरी छोड़ने के साथ अचानक ही उसकी माँ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा, 5 लाख रुपयों की ज़रूरत है। पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया और उसकी माँ मर गई। माँ के मर जाने के बाद लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। स्कूल छोड़ने के बाद उसने ट्यूशन पढ़ाना भी बंद कर दिया और पैसे नहीं देने के कारण मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। स्कूल की एक एक्स कलीग ने उसे अपने घर में आश्रय दिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। और एक रोज़ जब इसके रूम पार्टनर स्कूल गई हुई थी, तब इसने अपने आप को मारने की कोशिश की। इसने अपनी नस को ब्लेड से काट लिया। बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और ये बेहोश हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक इसके रूम पार्टनर किसी काम से वापस घर आई थी और दरवाज़ा खोलते ही इसे बेहोश देखा और इसके हाथ से बह रहे खून को देखा। तुरंत इसे हॉस्पिटल ले गई और ये बच गई। लेकिन इस दिन के बाद से इस लड़की के साथ सब बदल गया, क्योंकि अब इसे मौत के सपने आने लगे थे। इसे ऐसा लगने लगा था जैसे कोई इसे बुला रहा हो। इससे अक्सर ऐसे ऐसे सपने आते थे जिसके कारण ये रात में उठकर चिल्लाने लगती थी। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इसके साथ सो रही इसकी एक्स कलीग भी बहुत ज़्यादा घबरा जाया करती थी, क्योंकि ये नींद में ही चिल्लाने लगती थी, बचाओ 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 बचाओ। इसने अपनी दोस्त को ये बात बताई कि एक औरत इसके सपने में आती है, जिसका चेहरा पूरी तरह से काला है, और वो इससे कहती है, आ जाओ, तुम रुक क्यों गई? आ जाओ, तुम तो मेरे पास आ रही थी ना। क्या हुआ तुम्हें? क्यों नहीं आना तुम्हें? आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। इसने सारी बातें अपनी दोस्त को बता डाली। इसकी दोस्त बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसने ये सब इसके दिमाग का पागलपन समझा। उसको लगा कि ये डिप्रेशन में है, इसीलिए इसे ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं। उसने इसे ज़्यादा सोचने से मना किया। लेकिन एक बार इसकी दोस्त को स्कूल ट्रिप पर बच्चों के साथ कहीं जाना था, इसलिए ये अपने घर पर अकेली थी। रात को सोते वक्त इसे वो औरत दिखने लगी और वो औरत बार बार इसे कहने लगी, मैं तुम्हारे खिड़की के पास जा रही हूँ, खिड़की के पास आ जाओ मेरे पास, तुम आ जाओ मेरे पास। तुम तो मेरे पास आ रही थी ना, क्यों रुक गई? मत रुको,
आ जाओ, खिड़की से खड़े होकर कूद जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ये सब बातें सुनने के बाद वो लड़की पता नहीं किस धुन में खोई हुई थी। उसका कमरा 3rd फ्लोर पर था और उस औरत की बातें सुनकर इसने उस खिड़की से जंप लगा दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं करें, क्योंकि एक बार जब आपने सुसाइडल अटेम्प्ट कर लिया और अगर आप बच गए तो मौत आपको बिना बुलाए नहीं मानती। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि जो एक बार सुसाइडल अटेम्प्ट करता है वो इस गतिविधि को बार बार दोहराता रहता है, क्योंकि पहली बार तो उसने अपनी मर्ज़ी से किया था, लेकिन दूसरी बार उसकी मर्ज़ी नहीं होती। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।